मध्य प्रदेश की राजधानी एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। भाजपा के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह ने एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जिससे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मामला जुड़ा है सोफिया कुरैशी नाम की एक महिला से, जिनके खिलाफ मंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, ना वो सिर्फ शर्मनाक रहा बल्कि हर महिला के सम्मान पर सीधा हमला था। इस बयान की देश भर में निंदा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी चुप नहीं रही। उन्होंने इस टिप्पणी के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद की और सोशल मीडिया पर मंत्री को करारा जवाब दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विजय शाह ने क्या कहा, नेहा सिंह राठौर ने क्या प्रतिक्रिया दी और आम जनता इस पूरे मामले को कैसे देख रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन को पूरा करने में दो महिलाओं की अहम भूमिका रही, एक लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। दोनों ने आतंकियों के ठिकाने को नष्ट होने के बाद इस ऑपरेशन को लेकर ब्रीफिंग भी दी थी। अब बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर पे। दरअसल विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। उनका एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल भी हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन्हें कटे पिटे लोगों को उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने के लिए हमारे जहाज से उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में घुस। नेहा सिंह राठौर ने इस बयान को लेकर एक ट्वीट किया। पहले नेहा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कोई सारी बातें कह रही थी। कैप्शन में इस दौरान उन्होंने लिखा था कि कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी बहन है, वो मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेगी। इसके अलावा नेहा ने एक और ट्वीट कर बीजेपी नेता को बर्खास्त नहीं करने पर सवाल भी उठाए थे। नेहा सिंह राठौर ने सोफिया कुरैशी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बेहद अपमानजनक बयान देने वाले बीजेपी मंत्री विजय शाह को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? कोई एफआईआर दर्ज भी अभी तक नहीं की गई। क्या बीजेपी को विजय शाह के बयान से कोई आपत्ति नहीं है? क्या बीजेपी विजय शाह के बयान से सहमत है? ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। और कहां मर गए हैं देश प्रेम की कविता गाने वाले रीढ़ विहीन कवि लोग? कहां गए तमाम स्वघोषित देशभक्त? कहां गए वो सत्ता परस्त बुद्धिजीवी? अब जुलूस नहीं निकालेंगे इस घटिया भाजपा नेता के खिलाफ? अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे इसके खिलाफ? बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद पीएम मोदी पर जमकर कटाक्ष भी किया था। उन्होंने एक गीत भी बनाया था और उस गीत का उन्होंने टाइटल दिया था चौकीदार कायरबा। भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए तनाव पर पीएम मोदी के फैसले पर भी उन्होंने निंदा की थी। आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर
नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर 12 मई को देश को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने कई सारे बातें कही और भारतीयों को आश्वासन दिया कि अगर पाकिस्तान अब कोई हरकत करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सीज फायर के लिए भी कहा कि पाकिस्तान ने दूसरे देशों से कहकर अपील करवाई। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। बता दें कि भारत की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह की मुसीबतें लगातार अब बढ़ रही है। एक तरफ जहां प्रदेश ही नहीं देश भर का विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमले करते हुए अब मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं आमजन भी मंत्री की शब्दावली से नाराज है। अब मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान पर मचे बवाल को शांत करने के लिए बीजेपी के कुछ नेता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के निर्देश पर कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंच गए। यहां वो विजय शाह के विवादित बयान पर डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए। वी डी शर्मा के निर्देश के बाद पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के साथ कई बीजेपी नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के छतरपुर जिले के नौगांव में स्थित निवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। इस दौरान मंत्री के बयान पर डैमेज कंट्रोल करते हुए सोफिया को देश की बेटी तक करार दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह के बयान से देश का विपक्ष या फिर आमजन ही नहीं बल्कि बीजेपी का आलाकमान तक बेहद नाराज है। इधर मामले पर विवाद बढ़ता देखकर मोहन सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह ने भी माफी मांग ली है। वहीं मंगलवार शाम को विजय शाह ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से मिलकर सफाई भी दी थी। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।